अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि आज नई सरकार बनने के बाद हमने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन आदि के लिए 100 करोड़ जारी किया है। आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे का और तेजी से विकास होगा। कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता थी और अब भी हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि उनके पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। इसके दृष्टिगत हमने अरुणाचल प्रदेश में महिला कैबिनेट को शामिल किया है। अरुणाचल में जो अगला चुनाव होगा उसमें 20 विधानसभा सीटों पर महिलाएं होंगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि महिलाओं की भागीदारी उसमें और भी ज्यादा बढ़े और वो सरकार में मंत्री बने। बाद में हमें वो दिन भी देखना है जब इस प्रदेश को एक महिला मुख्यमंत्री मिले। इस बार का ऑफिस को मिलाने से मेरा ये 3rd टेन्योर होगा एज चीफ मिनिस्टर। तो बेसिकली इस राज्य में बोलिए या पूरा नॉर्थ ईस्ट में बोलिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद और जिस प्रकार से बीजेपी ने जो डिलीवर किया है अरुणाचल प्रदेश इस राज्य में, तो उसका काम को देखते हुए पब्लिक में ये पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार को तीसरी बार यहाँ पे इलेक्ट किया गया है विद थम्पिंग मेजॉरिटी। 2009 का अगर इलेक्शंस का कंपेयर किया जाए तो उस वक्त में बीजेपी वी वॉन 41 सीट्स आउट ऑफ 60। इस बार का 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो 41 से पार करके हम लोग 46 भी पहुँच गया है। तो इसका मतलब ये प्रो इनकम्बेंसी है। जनरली गवर्नमेंट में एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी पार्टी का सरकार है वो डिलीवरी करने का कारण से ये है प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ है। तो मैं सभी अरुणाचल के जितने भी जो जनता है उन सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर काफ़ी डेवलपमेंट अरुणाचल को हुआ है और आने वाला दिनों में भी इस प्रकार से और भी कई सारा डेवलपमेंट अरुणाचल को अभी हम लोग विटनेस करेंगे। हाँ, जनरली जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट होता है तो सरकार का फॉर्मेशन के बाद तुरंत हम लोग अपने अपने राज्यों में एक टारगेट रखते हैं कि फर्स्ट 100 डेज़ में आप गवर्नमेंट क्या क्या मेजर काम करने वाला है। और इसका आज थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग भी हो गया है और इस 100 डेज़ में क्या क्या काम करेंगे वो भी हम लोग ने फाइनलाइज कर दिया है। तो बाय एंड लार्ज 24 पॉइंट्स आज हम लोग ने अप्रूव किया है। 24 पॉइंट्स में हम लोग काम करेंगे, जिसमें ज़्यादातर अभी फोकस किया गया है कि हमारा एजुकेशन का ऊपर में और हमारा यूथ का एम्पावरमेंट के लिए, स्पोर्ट्स का प्रमोशन के लिए, टूरिज़्म का प्रमोशन के लिए, और अरुणाचल में अपना एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है उसको देख के हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। तो इन सारा अपॉर्चुनिटीज़ को रियलिटी में लेके आने के लिए इन सारा 24 पॉइंट्स में हम लोग ने पॉलिसी बनाने का ये निर्णय लिया है। तो विद इन 100 डेज़ इन सारा सेक्टर्स में हम लोग पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे, जो कि आने वाला दिनों में अरुणाचल का जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो महिलाओं हैं और सभी के लिए ये बेनिफिट होगा। देखिए, आज जैसे मैंने ऑफिस यहाँ रिज्यूम किया तो सबसे पहले तो आज इस नया गवर्नमेंट से आज हमने 100 करोड़ का रिलीज़ किया है चीफ मिनिस्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत में, जिसमें अपना दिव्यांगजन लोगों के लिए है और हमारा जो ओल्ड एज पेंशन जो 60+ का जो बुज़ुर्ग लोग हैं। सो इस प्रकार से करके 100 करोड़ का हम लोग ने आज यहाँ से गवर्नमेंट से रिलीज़ कर दिया है। तो देखिए, प्रायोरिटी तो मैंने जैसे अभी कहा कि 100 डेज़ का जो टारगेट को हम लोग ने सेट किया है। आने वाला दिनों में अभी और भी जैसे मैंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारा काम यहाँ पे होगा। नो डाउट पिछले लास्ट 10 सालों में अरुणाचल में बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिला। हम लोगों को एयरपोर्ट मिला, कई सारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हम लोग ने बनाया, करीबन 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया, रेलवे का नेटवर्क अरुणाचल में पहुँचाया। अभी फर्दर इसको और भी हम लोग एनहांस करने के लिए ये टारगेट है कि जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश का अनकनेक्टेड विलेजेस, इसके बाद अनकनेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, उन सभी को हम लोग इन 5 सालों में कनेक्टिविटी देंगे। सो कनेक्टिविटी वाज आवर टॉप प्रायोरिटी एंड स्टिल कनेक्टिविटी इज़ आवर प्रायोरिटी। और साथ में अगर देखा जाए तो सोशल सेक्टर्स में देखा जाएगा तो एजुकेशन और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में और भी हमको काम करने का बहुत ही आवश्यक है।
तो हम लोग ने फैसला लिया है कि आने वाला दिनों में अपना एजुकेशन सेक्टर में जितने भी जो स्कूल या कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे कमियां हैं या जहाँ पे पूरा कंडीशन बहुत ख़राब है, उन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया ढांचा देते हुए हम लोग उसको बनाएंगे। और साथ साथ जहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स का जो गैप है उसको भी हम लोग फिल अप करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च किया है उसको भी ऑन ग्राउंड में किस प्रकार से रोल आउट करना है, ये सब हम लोग ने टारगेट बनाया हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।